ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। विराग सरिता नाम के ग्रंथ के माध्यम से अभी अपनी 218 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई थी। उससे आगे जो वचन हैं उनके संबंध में अपन विचार करते हैं। 218 नंबर का वचन था, तभी लोक अपवाद सहन करना कि जिससे वही लोग अपने किए हुए अपवाद का पुनः पश्चाताप करें। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। इसका भाव अपन ने क्या समझा था? सामने वाले को पश्चाताप ना हो तो सहन करना। नहीं, कैसे होगा पश्चाताप? उसको हो कैसे होगा? वही तो क्या रहेगा, हो कैसे पश्चाताप हुई है जो आप बात कर रहे हो? अपनी गलती स्वीकार करें कि हमने देखो, उसका पूरा अपन को ज्ञान विषय का होना चाहिए। जिस व्यक्ति का लोक अपवाद किया जा रहा है वो तो पूर्ण निर्दोष तरीके से जीवन जी रहा है, वो तो कोई गलती कर नहीं रहा है, पर उसके पाप कर्म का ऐसा कोई उदय आया कि जिससे उसका लोक अपवाद हो रहा है। पर जो अपवाद करने वाला है जब उसके वर्तमान जीवन को देखेगा, निरीक्षण करेगा, तो उसको अपनी गलती महसूस होगी कि इसकी कोई गलती नहीं। जैसे मान लीजिए कौन थी? सीता जी थी और अंजना थी। तो भी जितने भी लोग हुए हैं ज्ञानी, धर्मात्मा, साधक, पूर्वगत कोई विशेष पाप कर्म का उदय आ जाने पर उनका अपवाद हुआ, उनकी तरफ से पूर्ण निर्दोषता रही। तो अब
उसको सहन करना, इसके अलावा और परिणाम बिगाड़ने से, पछताने यानी दुखी होने से कोई मतलब नहीं निकलता है। पर जिसको जब पता पड़ेगा कि अरे यार अपन ने इनका लोग अब बात गलत किया, वो तो ऐसी थे ही नहीं। अब चूंकि वो तो ये सोच रहा है कि अपना पूर्व का उदय है, वर्तमान में तो अपन ठीक है, निर्दोष है, और सामने वाले को ये पता नहीं है, वो वर्तमान की गलती समझ रहा है कि इसने गलती की है, इसलिए कोई ना कोई निमित्त ऐसा बन गया कि उसके कारण से उसको भ्रम हो गया और वो लोग अब बात कर रहा है। बाद में जब उसको पता पड़ा, उसका सही रहस्य खुला, तब उसको अरे भैया यार अपन ने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा तो उसने किया ही नहीं था, तो वो पछताएगा। क्यों? कि उसने जो है वर्तमान में उसको गलत, भ्रम से गलत समझा, और ये तो चूंकि उसका कोई पूर्वकृत ऐसा भयंकर दोष था जो उदय आया, और कोई निमित्त ऐसा बन गया कि जिसका उसके लिए जिस कारण से अपवाद भोगना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं उस लोक अपवाद को, अब तुम गलती तो कर रहे हैं और लोग कछु कह रहे हैं, तुम्हें कछु असर नहीं हो रहा, सहन करा रहा, तुम कह भाई ठीक है भैया, तो लोग तो कह ही रहे, ये सब बात सहन नहीं करना। तुम गलती कर रहे हो तो उस गलती का सुधार करके, पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांग करके फिर आगे नहीं करना, उसको सहन नहीं करना कि भैया ठीक है अब कर रहे हैं लोग तो करन दो। ऐसा जो है यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि भाई लोक अपवाद सहन तभी करना कि जब अपवाद करने वाले स्वयं पश्चाताप करें। जैसे कोई निर्दोष है बिल्कुल, और उसके ऊपर किसी ने अपवाद किया और फिर भी उसको पश्चाताप नहीं हुआ, किसको? जिस व्यक्ति ने गलत उसके ऊपर आरोप लगाया, तो फिर उसको लोक अपवाद सहन नहीं करना चाहिए, माने यहाँ के तभी करना। का समझे तुम? लोक अपवाद तभी सहन करना का मतलब क्या होता है? माने कोई सामने वाले को पश्चाताप हो, अगर तुम निर्दोष हो, वो भी समझे कि निर्दोष है बाद में, क्योंकि पहले अपवाद कर दिया उसने। हाँ तो और नहीं समझा, मान लो वो निर्दोष तो निर्दोष, हाँ ठीक है, तो स्थिति में क्या करना? कछु नहीं करना, अपन को सहन ही करना ना। क्या करोगे तुम? माने दोनों स्थिति में सहन नहीं करना, सहन ही करना ना, वो तो क्या तो रहे, और कुछ नहीं करना। तो क्या है, तुम्हारा पूर्वगत कर्म निर्जित होगा, नया कर्म बंधेगा नहीं, और वो व्यक्ति अज्ञानता से उसने कर्म बांधा, उसका परिणाम वो भोगेगा। वो पश्चाताप करेगा तो उसके कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि घट जाएगा, और आगे के लिए उसके तीव्र कर्मों का बंध नहीं होगा। तो उसका तभी शब्द जो लगा, तो इसका कोई विशेष तो है ही, जो तो कह रहे हैं कि जब तुम निर्दोष हो तब, और दोष कर रहे हो तुम सहन करत रहो। इसका निर्दोष से तब, हाँ भाई तुम गलती कर रहे हो और तुम कहा भैया अब क्या दो क्या करें, लोग कहते ही है मैं तो, और गलती कर रहे हो तुम, तो ऐसा अब सहन नहीं करना, उस गलती को छोड़ना, तुम प्रायश्चित लेना और क्षमा मांगना कि भाई यहाँ यार गलती हमसे हुई, अब नहीं होगी, तो उसको सहन नहीं करना। फिर तभी सहन करना कि जब तुम वर्तमान में निर्दोष हो और फिर वो तुम्हें भ्रम से वर्तमान में गलत मान रहा है, तब तुम उसको सहन करना, अन्यथा नहीं करना। अन्यथा तुम्हारे लिए वर्तमान की गलती छोड़ना, क्षमा मांगना, और तुम्हारे लिए उसका बुरा लगना चाहिए, निंदा ग्रह करना चाहिए कि हमने गलती की, हम नहीं करेंगे। सहन तभी करना कि जब तुम निर्दोष हो और फिर पूर्व के तीव्र कर्म के उदय से तुम्हें वर्तमान में अपवाद हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हो उसमें? भैया ठीक है हमने किया तो नहीं है, एक बार बता बोल भी दो, पर नहीं मानेगा तो ठीक है, अब सहन करना। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा पूर्वगत कर्म निर्जित होगा, नया कर्म बनेगा नहीं, और वो व्यक्ति मतलब कसाय से माने उसको भ्रम है, तो उस जाति का नहीं, जब जैसे उसको पता पड़े और फिर भी वो तुम्हारे ऊपर दोष लगाता है, तो महापाप का बंद करेगा वो। जब तक उसको मान लो अभी समझ में नहीं आया तो उतना वो दोष वो भी नहीं है। जैसे वो सेठ के लिए मुनिराज आए थे रिद्धिधारी, और उनने कहा चातुर्मास में महाराज कैसे आ गए? ये तो कोई है ही नहीं महाराज, निहार नहीं दिया, लगाया चौका, आहार नहीं दिया। बाद में पता पड़ा ये तो रिद्धिधारी मुनिराज थे, उसको पश्चाताप हुआ। अब मुनिराज को तो कुछ नहीं, चौका नहीं लगाया, तो उनको क्या करना? ठीक है तुम जान रहे हमें गलत मान रहे कि तुम्हें चातुर्मास में कैसे आ गए, परंतु उनकी तो उसकी तो ऊंचाई थी उतनी। तो मतलब ये है कि कोई अगर तुम्हारे लिए वर्तमान में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पूर्वगत कोई विशेष कर्म के उदय से वर्तमान में कोई दोष लगा रहा है, तो तुम उसका एक बार खुलासा कर दो, फिर भी तुम्हारी निंदा हो रही है, अपवाद हो रहा है, तो अब सहन करो कि भैया ठीक है, और उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ो, पर उसमें दूसरों को दोषारोपण नहीं करो, उल्टे सुल्टे लड़न मत लगो कि भैया इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सीता जी को रामचंद्र जी ने अपवाद लगा कर निकाल दिया, तो उन्होंने कहा भैया उनकी कोई गलती नहीं है, हमारा पूर्वगत कोई कर्म ऐसा उदय आया कि जिसमें उनको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा, इसलिए उनसे तो ये कह देना कि तुम
लोग अपवाद के भय से धर्म नहीं छोड़ देना, हमें तो ठीक है कोई बात नहीं छोड़ दिया। तो मतलब ज्ञानियों को तो ऐसा रहता है, उनके प्रति की शिकवा शिकायत नहीं होती किसी के प्रति कि ये हमारी अब बात कर रहे हैं तो भैया जी बहुत बेकार है और ऐसा है और हम बताएंगे तुम्हें, अब ऐसा करें, तुमने हमारी सब बेइज्जती कर दी, कुछ नहीं उसके प्रति, उसको सहन करना, परिणाम नहीं बिगाड़ना। ऐसी परिस्थिति में प्रैक्टिकल में क्या करना चाहिए? कैसे प्रैक्टिकल में कोई महाराज आ जाए तो अबे आ जाएगा, अबे है दिया कोई के पास। हाँ, उस समय की जो कहानी है, उस समय की कहानी है, तुम्हें चारों तरफ का ज्ञान होने चाहिए कि रिद्धिधारी मुनिराजों को ये पाबंदी नहीं होती चातुर्मास करने की। तो तुम्हारे लिए अरे तो वही कह रहा है कि तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम जैसा उचित है वो करोगे। ये नहीं है कि चातुर्मास में आ गए तो आहार नहीं दोगे उनको, रिद्धिधारी मुनिराजों को। उस समय के अंदर जो विवेक जागृत नहीं, विवेक जागृत नहीं, जो उचित है वो करना, जो सिद्धांत के अनुकूल हो, चरणानुयोग के अनुकूल हो, धर्म के। पूछ सकते हैं मुनिराज से क्या? वे बोलेंगे कि बताएंगे क्या? वो व्यक्ति की परीक्षा प्रधानी है ना, ये परीक्षा प्रधान है तो उनसे वो बताएंगे तुम्हारे लिए कि हम हमें रिद्धिधारी है इसलिए तुम हमें हार दो। भाई तो प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल यही होगा, तुम्हें पता नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया कोई बात, तुम भी गलत नहीं हो, और जब तुम्हें समझ में आ गया तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम फिर दोषी हो। वो दिया ना, जैसे वो तुम्हारे से किसी अजान मान गुरु के नियोग से तुमने गलत बात का भी सिद्धांत कर लिया, और कोई व्यक्ति तुम्हें आगम प्रमाण आदि दे करके बताए और फिर तुम स्वीकार नहीं करो, उसी समय तुम मिथ्यादर्शी दोषी हो गए, इसके पहले तुम दोषी नहीं हो। सही बात। ये जो है ये कल अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज तो जो है 219 नंबर का जो वचन है, हजारों उपदेश वचन और कथन सुनने की अपेक्षा उनमें से थोड़े भी वचनों का विचार करना विशेष कल्याणकारी। क्या समझ में आया? भाई देखो क्या है, जिनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, जो आत्म कल्याण के लिए उतने जरूरी नहीं है, ऐसे हजारों उपदेश और प्रवचन कथन सुनने की अपेक्षा जो प्रयोजनभूत है, अपने लिए कल्याणकारी है, उतने वचनों का उन वचनों का विचार करना, उसको अपने जीवन में अपनाना, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। दुनिया की जो है अपन कहते भैया तुम इतनी लंबी चौड़ी कहानी मत सुनाओ, तुम काम की बात बताओ, तो क्या वो चाहते तुम है? तो काम की जो तुम्हारे लिए जो प्रयोजनभूत है उतनी सुनो और अपने बस उससे तुम्हारा कल्याण हुई है। अनावश्यक चीज़ों को तुम लंबा चौड़ा समय खराब करता उसे का फायदा। बाजार में अब तुम दुनिया की चीज़ें पूछ रहे जो का भाव दे रहे, तुम्हें का खरीदने जा बताओ, दुकानदार के तुम्हें का चाहने, कितनों चाहने, तुम फोकट में हमारा समय खराब कर रहे, हम सारी चीज़ें जो उठाएं वो उठाएं, का फायदा उसे। समझदार व्यक्ति प्रयोजनभूत बात करता है, उतना ही, उसे ज़्यादा नहीं, उसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। भाई जैसे मान लो वो तुम्हारे दौड़ागिर में जो है यहाँ के नए अध्यक्ष मंत्री वगैरह जब बने थे तो तुम्हारे से पंडित जी जो है वो तो 10 लक्षण में वहाँ थे, उनको ऐसा लगा कि अपन पंडित जी को लुआ ले आए, अपन नए बने हुए हैं तो अपन ज़्यादा लोगों में जो है कहेंगे अरे यार इनने बहुत अच्छा काम किया। पहुँचे वहाँ कौन दिन, आखिरी दिन, जिस दिन 10 लक्षण धर्म समाप्त होना थे उस दिन पहुँचे और पंडित जी से जो है निवेदन किया कि पंडित जी साहब आप भोपाल पधारिए, हम लोगों की बहुत रुचि है, आप वहाँ एक बार। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हम ऐसे नहीं जाते हैं, पहले हमारे जो भी ब्रह्मचारी लोग होते हैं हमारे योग वातावरण देखेंगे, वहाँ हमें जाने लायक है कि नहीं है, वो देख के आएंगे, इसके बाद में फिर देखते हैं, हम सोचते हैं जो भी आगे जैसी स्थिति बनती है। उन्होंने बोल दिया उनसे, तो अपने कमरे में चले गए, वो अपने अंदर अपने बस बैठ गए। अब वो बाहर सब खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं बहुत, यार अपन वो पंडित जी को कैसे न कैसे ले तो चल ले, ऐसा है अपन को यार जैसा। अब ये वकील साहब भी थे संग, उमरेश जी उनके खास थे थोड़े, जो है अभी बाहर खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, बाहर भी निकले और एक मंच पर रखो तो तखत जी बैठे, उठा ले चलो, अब भी घबरा, अब भी लो उठाओ ले चलो, ले चलने कैसे नहीं, ले चलो चलो पकड़ो। अभी घबराए सब के सब, घबरा गए एकदम और भागे, फिर वंदना घर में चले गए सब लोग, उधर वंदना घर में चले गए। अब फिर पंडित जी को लगो कि यार ये लोग जो है उल्टा अर्थ लगा लेंगे, कुछ भी परिणाम बिगाड़े, कुछ उड़ाएंगे, और उन्होंने बुलाया
उन्होंने कहा भैया देखो, हमने तुम्हें जब प्रेम से बता दिया, अब तुम बेकार को समय खराब कर रहे और हमारा उपयोग खराब कर रहे थे बात फालतू की बातें करके। जब हमने तुम्हें बता दी सीधी, हमें फालतू औपचारिकता आती नहीं है, तो हमारे लाने तुम्हें काम की बता दी ना पूरी बात। अब तुम कह रहे कैसे नहीं कैसे, अब क्या करें हम बताओ, तुम्हें और क्या उपाय है समझावे। एक बार जी तुम्हारे एक सरल सागर जी है ना एक महाराज, उनने भी बहुत सारे समीक्षाएं लिखी हैं, गजरा समीक्षा फलानी समीक्षा जगह बहुत सारी, थोड़ा उनका बोलने का लहजा ही विचित्र है। तो एक भगत जी एक गांव से उनके लाने पहुंचे होते और उनको नारियल चलाओ, गांव में हते कोने गांव में होते, कहने लगे महाराज हमारे गांव पधारने आपको, और हमें तो बस खड़ी है जल्दी जाने हैं और आप जरूर पधारियो। ऐसी कहती तो उनने एक बताया कि ऐसे ऐसे भगत आउ थे कि उनको इतने तो टाइम इतने हमारे पास अब बस खड़ी है और अब हमें उतने लुआ जाएगा क्या करेंगे। अच्छा एक फिर जो है ऐसी कैसी चौका की बात आई, बीना में जो है उनके लाने चौका लगाए हुई है। अरे साहब महाराज 7 दिन हो गए हमें चौका लगाऊ और उतर पे आप आई नहीं गया। कहने लगे ऐसा करो एक गिरमा ले आओ, गिरमा नहीं जाता, गैयों को बछड़ों को बांधवे को गले में लगाओ थे गछड़ा, गिरमा बांधे उनको बांधवे को लाने होते गिरमा, तो कहने लगे गिरमा ले आओ हमारे गले में लगाओ और ले चलो हमें खजूर की। मतलब अरे भाई जितनी ज़रूरत है उतनी बात करो ना, तो मना बस सब काय के लाने बातें कर रहे। ये कह रहे हैं कि हजारों वचन और कथन सुनने की अपेक्षा उनमें से थोड़े भी वचनों का विचार करना विशेष कल्याणकारी है। अब भी थोड़े वचन कौन से हैं जिसमें तुम्हारे लिए जिनका विचार हो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है भाई, जिससे तुम्हें काम जो तुम्हारा बन रहा है बस उतनी बात करो ना, उतनी बातें सुनो, उनको सुन करके अपने जीवन में प्रयोग करो, उससे तुम्हारा कल्याण हुई। अब तुम लंबी चौड़ी तय की बातें करते रहो और तुम्हारा जिससे कजू ना कल्याण होने न कजू हो, तो करते रहो जानकारी दुनिया की, इधर कहा हो रहा उधर कहा हो रहा, इसमें कहा है उसमें कहा है इसमें कहा। अरे समय अपने पास थोड़ा है, जीवन छोटा है, तो उसमें उतना ही काम बात करो, उतना ही पढ़ो समझो कि जिसमें तुम्हारा हित हो जाए, कोई में तुम्हारा कल्याण है। समझ में आओ कि नहीं आओ। तो इस प्रकार से एक एक वचन में उनके जो है अंदर के कुछ गहरे मर्म छिपे रहते हैं, उस पर अपन विचार करने चाहिए और वो अपने जीवन में अगर अपन प्रयोग करेंगे तो इससे अपना बहुत सारा समय अनावश्यक अपनी मैंने बर्बादी समय की पे हर चीज़ की बच जाएगी और अपना आत्महित का कार्य भी सदेगा। बर्तन में बालक बने, सत्य में युवक बने और ज्ञान में वृद्ध बने। क्या कहा? बर्तन में बालक बने, सत्य में युवक बने और ज्ञान में वृद्ध बने। अब सीधी सीधी इसका अर्थ क्या है सब लोग समझ में आ रहा कुछ? राजेश बता सका का अर्थ होती नहीं बता सका, को बता सका बताओ। हम सच ही बोलेंगे, जो बात बोलेंगे सच ही बोलेंगे। और ज्ञान में वृद्ध बने, यानी ज्ञान में अपना आचरण मतलब है कि ज्ञान में जो हित की बात है उसको ज़्यादा अपने ज्ञान में ले। थोड़ी थोड़ी गाड़ी लाइन पे तो है क्या भाई, बोलो। आचरण बालक बद हो, दृढ़ता सत्य की युवक जैसी हो, ज्ञान में गंभीरता हो। बहुत बढ़िया। नहीं बोलो बोलो। इनने बोला है सत्य में बालकों जैसी सरलता हो, तुम्हारे से बर्तन में जीवन में तुम्हारे बच्चों जैसी सरलता हो, और सत्य ग्रहण करने में युवक जैसी तुम पूरी ताकत लगा करके उसको स्वीकार करो, उसमें ढीलम डाल नहीं चलाए, पूरी ताकत के साथ उसको स्वीकार करो। और ज्ञान में आपके कैसा होना चाहिए? मजबूत ज्ञान, अनुभवशील ज्ञान होना चाहिए। गंभीरता होनी चाहिए। वही गंभीरता जब ही आएगी जब आपको उस चीज़ का अनुभव होगा। लोग में अपन कहते हैं कि हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए,
माने अनुभव करके हमने सब चीज़ों का अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त किया, अर्जन किया है, ऐसे नहीं है उसको तुम उड़ा सकते हो हमारे बातों को। तो ज्ञान में तुम जो है गंभीरता लाओ, मतलब अनुभवपूर्ण उस तुम्हारा ज्ञान का संकलन हो, तुम्हारा सब प्रकार से तुम्हें अनुभवपूर्ण ज्ञान हो। अकेला मात इधर उधर सुने अगर ऊपर ऊपर को ज्ञान नहीं हो तो उतनी आपकी गंभीरता गहराई हो उसमें, तो उसमें ज्ञान में वृद्ध बनो, तुम्हारे से सत्य में युवक बनो और बर्तन में बालक बनो। तो उसके लिए जो बालकवत सरलता से आप जीवन तुम्हारा हो बिल्कुल, और ग्रहण सत्य को ग्रहण करने में आप बिल्कुल दृढ़ रहो, यानी उसकी पूरी ताकत के साथ, उसमें कोई ढील पोल नहीं होनी चाहिए। तो सत्य को ग्रहण करने में युवा बनो और तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने में तुम वृद्ध बनो, अनुभवशील बनो, गंभीर बनो, ऊपर ऊपर हल्के फुल्के मतलब कोई भी चीज़ को। तो ये जो है मैंने छोटे छोटे वाक्य हैं पर उनके अंदर बहुत गंभीरता गहराई भरी हुई है। समर्थ पुरुष कल्याण का स्वरूप पुकार पुकार कर कह गए हैं, परंतु किसी बिरले को ही वह यथार्थ समझ में आया है। क्या कह रहे हैं? कह गए हैं? समर्थ पुरुष तो कह गए, पुकार पुकार के कह गया। समझ जो पाए, हैं? समझ जो पाए, जिनकी भली होना समझ में नहीं आए। भाई देखो क्या है, कल्याण तो बिरलोई का होता है ना, अच्छी चीज़ कमाई होती है, थोक में नहीं मिलती है। तो अब अच्छी चीज़ को बताने वाले भी बिरल ही होते हैं, और वो पूरी दृढ़ता के साथ और पूरा सारे जीव सुने समझे और ग्रहण करें, वो तो पूरी पुकार पुकार के सबको कह गए, सब जीवों के लिए कह गए। पर उनमें से कितने लोग उसको ग्रहण कर पाते, कितने लोग उसको अपने जीवन में अपना पाते। तो ज्ञानियों ने तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ग्रहण करने वालों ने ही अपनी अंदर से ढील रखी, प्रमाद रखा, असावधानी रखी, उतनी गंभीरता से सुना समझा नहीं, उसको जीवन में अपनाया नहीं। तो अब उनकी तो कोई गलती नहीं। इसलिए कहते हैं कि समर्थ पुरुष तो कल्याण का स्वरूप पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके, हैं, सबको कहते हैं पुकार पुकार करके कह के चले गए, परंतु किसी बिरले को ही यह बात वह यथार्थ समझ में आया है। उनके वचनों का मर्म, उनके बताने के अभिप्राय स्वरूप को समझने वाले बहुत बिरले जीव होते हैं। बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनंत, बिरला ध्यावे तत्व को बिरला तत्व धरंत। बिरल से बिरल जीव होते जाते हैं। तो इसलिए अपन को अंतिम स्थिति तक पहुंचने वाले बहुत बिरल जीव हो पाते हैं, कि जो अंतिम जो है अपना प्रयोजन साधने तक डटे रहे मार्ग। इसलिए कहते हैं भैया देखो, परंपरा तो अनादिकाल से ज्ञानियों की चली आई है, और उन्होंने सभी ने बहुत दृढ़ता के साथ और सब जीवों के लिए उपदेश दिया है। कोई व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी समय विशेष के लिए नहीं है। वो तो सार्वकालिक, सार्वजनीन, सर्व क्षेत्रीय सभी जीवों के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। पर उसमें से कितने लोग उसको समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, जीवन में अपना पाते हैं, बिरले जीव। जिनको मिलता है उन्हें ऐसा लगता है कि सब जीवों का हित हो, तो पुकार पुकार के हो। क्या करो, व्यवस्था जैसी है वैसी है, ऐसा ही है। जिसको समझ में आता है वो तो यही समझता है कि भैया यार सब लोग समझे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। सब जीव बिल्कुल अपने ऐसे जीवन को सफल बनावे। ज्ञानियों की तो ऐसी भावना रहती है। सभी ज्ञानी आपको उस सत्य के मार्ग को बतलाते, प्रकट करते, और उनमें से कितने लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में धारण करते हैं, और अंतिम समय तक उस पर डटे रहते हैं। ये तो बिरल से बिरल है। हमने बहुत विचार करके यह मूल तत्व खोजा है
कि गुप्त चमत्कार ही सृष्टि के ध्यान में नहीं। क्या हमने बहुत विचार करके यह मूल तत्व खोजा है। मूल तत्व खोजा है का मतलब क्या हुआ कि जो जिससे जीव का जीवन चमत्कृत हो जाता है, जिसका जीवन मंगलमय हो जाता है, वो तो उसी से गुप्त है। वो बात तो कैसी है? गुप्त गुप्त है। और ऐसी उस गुप्त बात को वो सृष्टि के यानी लोग, संसारी लोग, सामान्य जनसाधारण लोग, उनके ध्यान ही में नहीं आ पाती वो बात। सही बात। तो ये जो है दोनों बातें कैसी हैं? दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं कि लोगों की समझ में नहीं आया है, ये भी खोज है। भ्रम से तो मान लो किसी को भी हवा को सबकी समझ में आ गो, ये भी समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। ये लोगों की समझ में नहीं आ पाया, ये भी खोज है। कह रहा है ये हमने जो है बहुत विचार करके ये हमने खोज की है, ये हमारे ज्ञान में आया है कि वो जो अंतर गुफा का तत्व है, ऐसा जो गुप्त तत्व है, जो चमत्कृत कर देने वाला है, वो लोगों की, जनता के ध्यान में नहीं आया, लोग के ध्यान में नहीं आया, इस दुनिया के ध्यान में नहीं आया। गुप्त जो मूल चैतन्य तत्व है उससे परिचित है लोगों ने। तो मतलब ये है कि वो कोई बाहर में दिखाने की चीज़ तो है नहीं है, वो तो गुप्त होकर के देखने की चीज़ है। अब वो जब तक उस गुप्त चीज़ को गुप्त होकर के तुम बाहर से नहीं देखोगी, तब तक वो तुम्हें दिखेगी नहीं। निज वतन में गुप्त रह जिन। तो कहते हैं, वो तो कहते ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आई। वो चमत्कृत कर देने वाली गुप्त वस्तु ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती। धर्म के नाम पे देखो तो का चलता रहता है। तो अभी देख करके कहते हैं कि समझ लोगों को क्या कर रहे हैं जी, का उनकी मैंने समझ में नहीं आओगे धर्म। ऐसा उस समय जो है मैंने ये सब देख करके धर्म के नाम पर जो चल रहा था, उन्होंने कहा लोगों की अभी समझ में कुछ आई नहीं धर्म का स्वरूप। ये हमारे मैंने उनने गुप्त ज्ञानियों ने देखो भावदीप का कार ने ये लिखा कि हम किसको सुनावे, हमें कोई दिखता ही नहीं है पात्र जीव के जिसको हम सुना देंगे। इसलिए हम तो इस बात को लिखे दे रहे हैं, जो जीव पात्र हो जो पढ़ लेना समझ लेना। तो हम उनको भी दिख नहीं रहा ना कोई लोग में। इसका मतलब चमत्कृत गुप्त चीज लोग देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे सृष्टि के लोग। अब हम किसको दिखाएं, किससे बोले, क्या बोले? तो ये प्रत्येक ज्ञानी की समस्या है। राजमल जी पांडे, हाँ तो क्या लगा? नहीं, ये भावदीप का की कह रहे हैं 400 वर्ष पहले हुए लगभग। टोडामल जी से पहले हुए ये भी। राजमल जी भी लगभग वही गवनारसी दास जी भावदीप का कारुणी के समकक्ष है। टोडामल जी को 250-300 वर्ष हुए और बेस 400-450 वर्ष हो गए उनके पहले के। वे अलग हैं, वे तो अभी टोडामल जी के साथ वाले, वे भी 250-300 वर्ष हो गए उनको भी। तो ये जो है मतलब ज्ञानियों को जिस उस अंतस तत्व का वो अनुभव करके वो जीते हैं, उस तत्व तक पहुंचने वाले, पहुंचने की रुचि वाले, पात्रता वाले जीव उनको दिखते नहीं है। वो क्या करें? तो अब वो क्या करें? अब वो जो है वो बात अपनी अनुभव की लिखते हैं कि भैया हमें दुनिया समझ में नहीं आ रही कि लोग जिस तत्व की खोज करने चाहिए, जिस तत्व तक पहुंचने चाहिए, वो लोगों के अभी ध्यान ही में नहीं है, विचारों में नहीं है। इसलिए हमने बहुत विचार करके ये बात लिख रहे हैं। सामान्य माने जल्दीबाजी में नहीं लिख रहे हम। तो बहुत विचार करके यह मूल तत्व खोजा है कि गुप्त चमत्कार ही सृष्टि के ध्यान में ही नहीं है। क्योंकि वो बात ऐसी तो है नहीं है कि कोई बाहर से किसी को बताई जा सके। अब वो तो एक औपचारिक, बताना औपचारिक है। परमार्थ से तो वो अनुभव ही किया जा सकता, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व है वो। स्वानुभूति से ही उसको अनुभव किया जा सकता है। शब्दों में
ना दिखाया जा सकता है, ना देखा जा सकता है। ना तो कोई शब्दों में उसको दिखा सकता है। भैया महिमा अगम की कहान सुनन की ना है। जो जानत सो कहत ना, कहत सो जानत ना है। ना तो वो कहवे की चीज़ है, ना सुनने की चीज़ है, वो तो अनुभवगम्य चीज़ है। तो अनुभव से ही उसको ग्रहण किया जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये माने उनके जो है, जो साधक लोग होते हैं, जो यथार्थ जीवन जीते हैं, तो उनका कोई अलग जीवन, लौकिक सामान्य लोगों से अलग जीवन होता है। अब वो जीवन, उस जीवन तक पहुंचने के लिए आपको लौकिक रुचि रख करके, लौकिक प्रवृत्ति करके और उसको प्राप्त नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको अलौकिक होना पड़ेगा, इस लोक से मरना पड़ेगा आपको। लौकिक बन करके लोकाग्र में नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए ये जो है ज्ञानी जो है, जिस तल पर जीते हैं, उस तल को सुनने की भी व्यक्ति की पात्रता कोई अलग होती है, और पात्र जीव भी उनको समझ पाते हैं, अपात्र जीव उनको समझ भी नहीं पाते। इसलिए इन्होंने लिखा कि मुमुक्षु के नेत्र सत्पुरुष को पहचान लेते हैं। ये है। और इन्होंने इसलिए सत्पुरुष की पहचान को प्रथम सम्यक्त लिया है। सत्पुरुष की पहचान पहला संकेत है, फिर देशांश से अनुभव दूसरा संकेत है। आंशिक रूप में तुम्हें उसका संवेदन होने लगे तो दूसरे नंबर का है। कुछ कुछ अपन बोलते नज़दीक पानी की पहुँचो लहरें आने लगती ठंडी ठंडी। टोडामल ने लिखा कि रोमांच होने लगता है स्वरूप का विचार करने पर अंतर्मुक्ता पूर्वक, और फिर विचार तो छूट जाता है और वस्तु भासने लगती है। सही मतलब साधर्मी की पहचान हो जाए पहला समझ, साधर्मी की नहीं, सत्पुरुष को जो पहचान ले, ऐसे ऊपर फट्टी नहीं भीड़ के आधार पे कि सब कह रहे हैं तो भैया हाँ हाँ होना चाहिए, सब तालियां बजा रहे हैं तो अपनी बजा दो। ऐसी ऐसी ताली वालों की बात नहीं चलती। की बात वो कह रहा है और आपको भास जाए कि हाँ ये बात सही है, भास जाए सही है और ये व्यक्ति सही है, ये भास जाए कि ये व्यक्ति सही है, ये जो कह रहा है। कैसे कि कहने वाले तो बहुत है सही बात, पर दूसरों की कही कहाई, दूसरों की अनुभव की हुई, खुद की अनुभव की हुई तो नहीं। अपना विवेक चाहिए उसके पहले। हाँ बस वही, उसके लिए अभी दिया ना उसमें कि आप जो व्यक्ति आप सम्यक सन्मुख है, पुरुष की प्रमाणता से दक्षिण नहीं वो तो ठीक है, वो तीन जो लक्षण दिए, पर तीन क्या क्या, पहले उसको तीन चीज़ें सीखना है। कौन कौन सी? नाम सीख लेना, लक्षण सीख लेना और परीक्षा करना। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो कहते उद्देश्य तो तुम आगम से, शास्त्रों से, उपदेश से नाम सीख लो उन चीज़ों के, लक्षण भी उन्हीं से सीख लो। अब परीक्षा के लाने खुद की बुद्धि चाहिए, वो शास्त्रों से और उपदेश से नहीं चलेगा काम। उसके लाने तुम्हारी बुद्धि चाहिए, जब तुम उसकी परीक्षा कर पाओगे सत्य सत्य की, हे उपादेय की, स्वपर आदि की, उसके लिए आपकी खुद ही बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की इतनी पैनी होगी तो ही तुम फिर उस पर प्रयोग कर पाओगे। और प्रयोग करके ही जब तुम प्रयोग करते करते अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचोगे, तब तक कहीं आप रोकोगे नहीं। तो दो चीज़ें तो आपके लिए पात्रता में, यहाँ तक कि अपन को पंचलब्धि में तीन चीज़ें उदय प्रमाण मिलती हैं, क्षयुपशम, विशुद्धि और देशना, ये आपके लिए सहज मिल जाती है। अब उस प्रयोग करने के लिए, करण लब्धि तक पहुंचने के लिए आपकी बुद्धि चाहिए, आपका पुरुषार्थ चाहिए, आपका पूरा जीवन समर्पित चाहिए। उसके लिए आपको ये सब बाहर की चीज़ें नहीं काम आएंगी, जीवन का समर्पण चाहिए पूरा। इसलिए जो है मैंने एक एक चीज़ अपन को जो है, जो भी क्रम है उसका आत्माराधना का, वो सारा क्रम
तो पहले व्यक्ति को जहाँ से प्राप्त करना है उसकी पहचान होना चाहिए। लोक में भी अपन करते क्या है, जिससे माल खरीदना है पहले अपन उस दुकानदार को उसको समझते हैं भैया जो सही है कि गलत है, ईमानदार है, सही माल देता है कि नहीं। मैं तो वैसे ही अपन को अब पता नहीं है माल को, वही के पास जाएंगे तो हमें कैसे ठग लेगा। इसलिए पहले तो प्रमाणिक व्यक्ति की खोज होनी चाहिए कि ये व्यक्ति प्रमाणिक है। हर क्षेत्र में डॉक्टर है तो अपन को जो पता पड़ना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर उस संबंधी उसका अधिकारी है, ये आपका उस रोग का पूर्ण जानकार है, वैसे ही तुम्हारे लिए इलाज कर सकते, तभी आप वहाँ जा कर के पूर्ण समर्पण करके आप और फिर आप इलाज कराओगे। ऐसी ज्ञानी की पहचान, फिर आंशिक रूप से उसका वेदन चालू होगा। जब तुम उसको पहचान के उसके मार्ग के अनुसार चलोगे तो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हें लाभ मिलेगा। दवाई तुमने डॉक्टर के हिसाब से खाई, परहेज किया, तो तुम्हें एक दिन में पता पड़ जाए, 2 दिन में पता पड़ जाए, का पता पड़ जाए कि भैया यह दवाई हमें सूट कर रही है, हमारा रोग दूर हो रहा है। और रोग दूर रहा है तो स्वास्थ्य का लाभ तुम्हें मिलना चालू हो जाएगा। तो ये जो है, ये सब अपने लिए जो है इन सब बातों का विवेक विचार होने चाहिए। तो इस प्रकार से पहले तो लोगों को कहते हैं वो गुप्त चमत्कृत कर देने वाली चीज़ ध्यान ही में नहीं लोगों की, बहुत बिरले जीव उसको समझ पाते। अब देखो एक बाघ कौरन का देखो कैसा है, 223 नंबर का पढ़ो। इतना हो तो मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता। अच्छे से पढ़ो, का कह रहे वे। इतना हो तो मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता। सारी सृष्टि सत्शील का सेवन करे, नियमित आयु, निरोग शरीर, अचल प्रेमी प्रमदा, आज्ञाकारी अनुचर, कुल दीपक पुत्र, जीवन पर्यंत बाल्यावस्था और आत्म तत्व का चिंतन। इतनी चीजें हो तो हमें मोक्ष नहीं जाने फिर कह रहे। पहली चीज तो ये कह रहे कि इतनी चीजें अगर हमें यहाँ मिल जाए तो हमें मोक्ष की जरूरत नहीं है। फिर आगे लिख रहे ऐसा होने वाला नहीं, इसलिए मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। वाह। टोडामल जी को टोडामल जी ने इन शब्दों को किस रूप में बांधा, अथवा टोडामल जी के शब्दों को इनने बांधा। वे तो प्रत्येक ज्ञानी का ही है, वैसे तो उनने अपनी भाषा उनने लिखा है सुखी होने के 2 उपाय हैं। कौन कौन से भाई? बाहर में जो चाहता वो सब होता रहे। ठीक है। नंबर 2 या फिर जो जैसा वस्तु स्वरूप का परिणाम है वो स्वीकार कर लो। 2 उपाय है। फिर कहते हैं पहला उपाय तो असंभव है, तुम्हारी इच्छा अनुसार सब पदार्थों का परिणाम हो जाए, ये तो असंभव है। दूसरा उपाय ही संभव है। ऐसे ये कह रहे कि अब हमारे इच्छा अनुसार कार्य हो जाए, पर कहते वो होगा नहीं, इसलिए हम मोक्ष ही चाहेंगे, हम इस संसार को नहीं चाहेंगे। मतलब क्या है, एक निश्चित आयु, इतनी आपकी आयु रहे हमेशा। और ये कहना देखो जीवन पर्यंत बाल अवस्था, हमेशा हम बालक जैसे बने रहे। अरे ये तो शरीर की तरफ से कह रहे हैं, वो सरल उसमें सब गर्भित होगा, परंतु अबे तो अपन को शरीर की अपन कहते भैया वेद ने याद करो, बाल अवस्था को सब याद। भैया कितने स्वतंत्र थे, कितने निश्चिंत थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई सल नहीं थी, कितने बढ़िया मस्ती में जीते थे। ऐसा हमारा पूरा हमेशा रहे जैसे हम। उनकी उम्र ही करना थी ना, 40 तक भी कहाँ पहुंचे। नहीं 32-33 में चलेगा ये तो। अचल प्रेमी प्रमदा, हाँ अचल प्रेमी प्रेमता, अचल तुम्हारे ऐसे प्रेम करने वाले मित्र अचल हो गए, जल्दी जल्दी बदल नहीं जाएंगे, तनक दिनों में तुमसे प्रेम करें फिर छोड़ देंगे। तुम्हारी पत्नी ऐसी हो गए कि सदा काल तुमसे एक जैसा प्रेम करती रहे। मित्र हो या पत्नी हो या बच्चे जैसा एक जैसा मतलब व्यवहार। अरे सब एक नहीं, अलग अलग दो ना, इतनी चीजें नहीं उनने कहा कहता ही। पहले तो ये पूरी सृष्टि
सतशील का सेवन करें, सब लोग एक जैसे रहें, कोई विधर्मी नहीं रहे, कोई गलत मार्ग पर नहीं चले, कोई किसी का अन्याय अत्याचार नहीं करे, कोई व्यसन सेवन नहीं करे, सब सतशील का सेवन करें सारी दुनिया। पहली चीज तो। नंबर 2, नियमित आयु हमारी, एक निश्चित आयु हो, उसमें कोई कमी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे हमेशा, कभी बीमारी आदि नहीं हो, और हमारे लिए मित्र और पत्नी आदि सदा अचल प्रेम करने वाले हो, उनके प्रेम में घटा बड़ी नहीं आने चाहिए कभी, और आज्ञाकारी नौकर चाकर हमारे अनुचर हो, हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें, और कुल का दीपक पुत्र हो गए हमारे पास, हमारा नाम रोशन करे, कुल का नाम रोशन करे, और जीवन पर्यंत हमारी बाल अवस्था बनी रहे, और आत्म तत्व का हमारे जीवन में निरंतर चिंतन मनन घोलन चलता रहे। ऐसी स्थिति हो तो हमें मोक्ष जाने की जरूरत नहीं लगती। पर कहते हैं, परंतु कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तो मोक्ष को ही चाहता हूं। ये असंभव है। जैसे जैसे 2 जी लिखा कि दो उपायों से जीव सुखी हो सकता है, या तो हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ, ये बातें उनमें ये कही है, कछु अंतर नहीं, हमारी इच्छा अनुसार सारा पर्णमन विश्व का हो जाए, और या फिर विश्व का जैसा पर्णमन हो रहा है हम उसको स्वीकार कर लें, खत्म काम, विकल्प खत्म। तो कहते पहला उपाय तो असंभव है, उन्होंने निर्णय दिया कि पहला उपाय तो असंभव है, दूसरा उपाय संभव है, इसलिए वही उपाय करना श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। लेकिन वो हो नहीं सकता, वो उपाय नहीं है। भाई ऐसा अपन लोग क्यों बोला था, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। क्या मतलब है? इतना होगा नहीं जब तक का नाचेंगे, नाचना आवे आनंद टेढ़ा। अरे कोई गरीब आदमी है, अब उसके लिए जो है मान लीजिए कोई काम कराना है किसी से, अब उसके पास उतनी चीज़ें तो है ही नहीं है, और तुम कहो इतनी चीज़ें हो तो हम तुम्हारा काम कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं, अब कहाँ से हम लाएं उतनो, तो कहाँ काम, तो ऐसा तुम नहीं कर सकते, हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सब अपन को मैंने एक प्रकार से बहुत ही गहन विषयों का और छोटे छोटे वाक्यों में और उन्होंने प्रयोग करके आत्मार्थी जीवों के लिए, साधक जीवों के लिए ये सब संकलन किया है। गहराई से अपन विचार करो तो इसका आनंद आता है, अनावश्यक अपना फालतू की उपयोग नहीं लगता है इधर। एक एक पॉइंट से अपना जीवन बिल्कुल व्यवस्थित, संतुलित, आनंदमय जीवन हो सकता है। इस पर अपन अनुकरण करें इसका। इस प्रकार से अपन अभी इतने विचारों को चिंतन मनन करें। अभी अपना टाइम हो चुका है, यहीं विश्राम लेते हैं। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की। एक दिन नहीं